Audio Jungle. धीरे धीरे लौट रही है फिर से जिंदगी अपनी पटरी पर। व्यापारी कर रहे हैं अपना व्यापार नियमों के साथ। जी हाँ, मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविका। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद वाल्मीकि। समाज की कर रहे हैं तन मन धन से सेवा। और मेरठ न्यूज जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं नवाबुद्दीन सिद्दीकी, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी। बेटियों के लिए रहते हैं हमेशा तन मन धन से आगे। ऐसे हैं नवाबुद्दीन सिद्दीकी। मैं अक्षय कुमार बिश्नोई, एक समाज सेवी व व्यापारी। मेरठ न्यूज जनता की आवाज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि सच्ची जनता की सच्ची आवाज आप तक पहुंच सके। आज के इस कोरोना काल में अपनी एहतियात बरतें, मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइज से हाथ धोते रहें या साबुन से, ताकि आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। एक बार फिर से मेरठ न्यूज जनता की आवाज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि ये चैनल आगे बढ़ता रहे। नगमा जी को सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नगमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद वाल्मीकि और बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी और समाज सेविका डॉक्टर साधना मित्तल। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज। मैं नौशाद खान, आपका दोस्त, और हम लेकर आ रहे हैं किंग नाम सीजन 2 एंटी इवेंट को प्रेजेंट कर रहा है। और मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं आपको इस शो के अंदर हम आपको डांस और मॉडलिंग लेकर इस डांस कंपटीशन में फर्स्ट विनर को दी जा रही है 6 फुट की पूरी ट्रॉफी, जिसको जीतने के लिए दोस्तान है लोग बस कहाँ से आ रहे हैं ऑडिशन देने के लिए। तो गाइस आप भी तैयार हो जाइए ऑडिशन देने के लिए। बिल्कुल ऐसा ना किसी ने किया है आज तक, ना हुआ है। जो हम करना चाह रहे हैं उसके विनर को मिलेगी ट्रॉफी 5.5 फुट की, जो आज तक यूपी में कभी नहीं दी गई। तो दोस्तों आइए ऑडिशन दिए 2 तारीख को कॉलेज टाइट में, गाइड कॉलेज दिल्ली रोड मेरठ के अंदर, ये अमर उजाला ऑफिस के पास में है। हम ऑफिस मॉल में खड़े हैं और हमने यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग आए हैं, ऑडिशन फॉर्म भराए हैं, सभी लोग तैयार हैं और बेताब हैं 6 फुट की ट्रॉफी पाने के लिए। थैंक यू सो मच। जनता की आवाज देखते रहिए। थैंक यू। कड़ी जोड़ेंगे, मगर उससे पहले हम आपको वो ट्रॉफी दिखाना चाहते हैं जो सही मायनों में इतिहास रच रही है। यूपी में शायद पहली बार ऐसा होगा कि इतनी बड़ी ट्रॉफी, और बल्कि इससे बड़ी ट्रॉफी फर्स्ट विजेता को दी जाएगी। ये है वो ट्रॉफी जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, बहुत ही खूबसूरत गोल्डन एंड व्हाइट में, यानी कि गोल्डन सिल्वर में इसका कलर है। और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ट्रॉफी, और सही मायनों में ये ट्रॉफी वही लेके जाएगा जो मेरठ में जीत हासिल करेगा। और मेरठ की जीत हासिल करने का मतलब है कि बारिश हो या बूंद, किसान रुकने का नाम नहीं ले रहे। अपनी बात मनवाने के लिए, अपने सरकार से अपनी बात को रखने के लिए डटे हुए हैं। जी हाँ, फिर भी सरकार इनके ओर ध्यान नहीं दे रही है। किसानों ने निर्णय ले लिया है, बारिश हो, बूंद हो, आंधी हो, तूफान हो, हम ये बिल वापस करा के रहेंगे। आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता ने किसान से पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए कि आखिर इस बिल में खराबी क्या है, क्यों आप सरकार की बात नहीं मानते हैं। सरकार आपके हित में है, अहित में नहीं है, फिर भी आप सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं है। आइए हम आपको सुनवाते हैं क्या कहते हैं किसान मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से समस्त देशवासियों को। क्या है इस बिल का पूरा चिट्ठा। आंखों में नमी लाते हुए किसान ने पूरे बिल के बारे में जानकारी दी। देखते रहिए आप मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा भी आपसे अपील करती है, यदि आपको कुछ भी खोट लगता है या कुछ भी ऐसा लगता है कि यहाँ किसान नहीं, खालिस्तानी या पाकिस्तानी या कोई और दूसरे बैठे हैं, तो कृपया कर कर यहाँ जाकर देखिए, इनके दिलों में झांक कर देखिए, ताकि आपको सत्य पता चल सके। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती रहेगी।
हम ये नहीं कहते कि आप सत्य नहीं परखें, आप सत्य परखें और समझें, और समझकर अगर आपको लगता है कि ये सही और ये गलत है तो आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। देखते रहे मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर यही हैं। आप इन नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि ये गलत और ये सही है। हम आपकी सही आवाज़ को अपनी जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि सही मायनों में सत्य निकल कर आए। आप भूलें मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ नगमा के साथ। स्पेशल रिपोर्ट मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ के संवाददाता की गाजियाबाद से। देखते रहिए मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़ नगमा के साथ। आपका नाम बता दें। मेरा नाम राम नारायण कुररिया, मैं अखिल भारतीय किसान सभा का मध्य प्रदेश का राज्य अध्यक्ष हूँ। हाँ जी, और ये आप ना जरा हमारे जो कृषि जो अपने किसान भाई हैं उनको अभी तक इस कानून के बारे में जो पता नहीं है डिटेल में, आप जरा इनको डिटेल में समझाइए। ये जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है जिसमें 500 से ज्यादा किसान संगठन हैं, इनका मुख्य मांग ये है कि केंद्र सरकार के द्वारा इस देश का किसान, इस देश का खेत और हमारे देश की आजादी को बर्बाद करने के लिए अडानी अंबानी के पक्ष में केंद्र सरकार ये तीनों काले कानून लेकर के आई है। कानून जो पहला बिंदु जो है जिसको ये कहते हैं कृषि उपज व्यापार वाणिज्य अधिनियम 2020, इस कानून का आशय ये है कि हमारे देश के अंदर जो मंडी व्यवस्था थी, मंडी व्यवस्था को चौपट करने के लिए सरकार सरकारी मंडियों के समानांतर प्राइवेट मंडियों को खाद्यान्न खरीदने की इजाजत दे रही है। मंडी कानून में सरकार ने संशोधन कर दिया। ये जो कानून बना है, इस कानून में कहीं पे भी ये प्रावधान नहीं है कि किसानों के समर्थन मूल्य पे खरीदने की कहीं किसी तरह की गारंटी नहीं है। और इसका आशय हुआ कि अडानी अंबानी जैसे जो व्यापारी और औद्योगिक घराने जो हैं, ये मनमानी दरों पे किसानों की फसलों को खरीदेंगे, सस्ती दरों पे खरीदेंगे, अपनी गोदामों के अंदर जाम करेंगे और उसके बाद जब किसानों के घरों से फसलें खत्म हो जाएंगी उसके बाद बाजार में मनचाही कीमतों पर इसको बेचेंगे। दूसरा कानून जो है, जिस कानून का इन्हें नाम दिया है मूल्यों का आश्वासन कृषि सेवा सशक्तिकरण संरक्षण, इस कानून का आशय ये है कि हमारे देश के अंदर जो किसान हैं और किसानों का देसी और विदेशी जो कंपनियां हैं, अडानी अंबानी, किर्लोस्कर, टाटा, बिड़ला, डालमिया, चरतराम, भरतराम, किर्लोस्कर जैसे जो देसी और विदेशी कंपनियां जो हैं, ये विदेशी देसी कंपनियां किसानों के साथ 10 साल का अनुबंध करेंगी और अनुबंध होने के बाद कंपनी तय करेंगी कि हमारे खेत में कौन सा बीज बोया जाएगा। बीज के साथ ये तय करेंगे कि बीज के साथ कौन सा खाद डालना है, कौन सी कीटनाशक दवा डालना है, और उसके बाद किसान अपने खेत में बीज बोने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा। दूसरा खतरा जो इस कानून में है वो खतरा ये है कि किसानों का कंपनियों के साथ जो अनुबंध होगा मूल्य के सवाल को लेकर के, अगर बाजार में अनुबंध से ज्यादा अगर कीमत है उसका लाभ किसानों को नहीं मिलेगा। अगर अनुबंध के आधार पर बाजार में कीमत अगर गिर गई तो कंपनी गिरी हुई कीमत पे किसानों का भुगतान करेगी। अगर मान लो किसान अपने खेतों में जो फसल पैदा किया, कभी प्राकृतिक आपदा आ गई, ओला पड़ गया, पाला पड़ गया, कभी अतिवर्षा हो गई, अगर फसल में कोई आंशिक क्षति गुणवत्ता के सवाल पे कंपनी हमारे माल को रिजेक्ट कर सकती है, खरीदने के लिए कंपनी बाध्य नहीं होगी। इसमें सबसे खतरनाक पहलू ये है कि अगर कंपनी हमारा अनाज नहीं खरीद रही है, रिजेक्ट कर रही है, अगर किसान दोबारा उस अनाज को दूसरों को अगर बेचना चाहे तो इस कानून में प्रावधान है कि आप इस समझौते का उल्लंघन करके दूसरे को आप नहीं बेच सकते हैं। इस कानून में सबसे खतरनाक पहलू जो है कि ये न्यायालयीन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। एसडीएम कलेक्टर जो है इसका निराकरण करेगा, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि निराकरण करेगा। कंपनी और किसानों के बीच में अगर कहीं पे कोई विवाद होता है तो इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने के किसानों को अधिकार नहीं दिए गए हैं। और हम और आप ये जानते हैं कि एसडीएम और कलेक्टर जो है ये राज्य और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होंगे। कंपनी के बड़े बड़े वकील पैरवी करेंगे
और किसान के पास इतनी ताकत नहीं, इतना पैसा नहीं है कि उन वकीलों का मुकाबला कर सके और आखिरी में किसान के खिलाफ ही फैसला होगा। इसलिए ये कानून ठेका खेती वाला जो कानून है खतरनाक कानून है। इस कानून से हमारे देश की खाद्यान्न सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। हमारे कंपनियों को अगर ये लगता है कि दुनिया के देशों में कौन सी चीज की जरूरत है, अगर उनको लगता है कि रतन जोत पैदा करना है, उनको लगता है मशरूम की खेती करना है, तो आज हमारे देश का किसान अपने खेतों में जो धान पैदा कर रहा है, गेहूं पैदा कर रहा है, कंपनी उनको मजबूर करेंगी रतन जोत और मशरूम की खेती करने के लिए, क्योंकि बीज वो देंगी। हम लोगों ने देखा हिंदुस्तान के जब ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था, ये जो बंगाल था, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं बना था, बांग्लादेश नहीं बना था, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां के किसानों को बाध्य किया था नील खेती करने के लिए। और जब नील खेती किसानों ने की, जमीनें उनकी बंजर हुई, उर्वरक शक्ति खत्म हुई और हमारे देश में आजादी के पहले 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तान का नागरिक मारा गया था भूख की वजह से। तीसरा कानून जो है, तीसरा कानून का नाम यह है कि अति आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 संशोधन कर दिया। इस कभी तक हमारे देश का जो कानून था, उस कानून में प्रावधान ये था कि हमारे देश का व्यापारी, हमारे देश का औद्योगिक घराना एक सीमा से ज्यादा अपनी दुकानों के अंदर किसी भी वस्तु को अधिक समय तक जाम नहीं कर सकता था। इसमें कानून बना हुआ था। अब सरकार ने फैसला किया है, हिंदुस्तान के खेत में जो हम पैदा करते हैं, गेहूं, चना, अलसी, मसूर, बटरी, दलहन, तिलहन, शक्कर और सब्जी और फल, इनको आवश्यक वस्तु अधिनियम की परिधि से बाहर कर दिया गया है। व्यापारियों को खुली इजाजत दे दी गई है, जितना चाहो आप खरीद लो, खरीदने के बाद अपनी गोदामों में ताला डाल दो, बाजार के अंदर संकट पैदा कर दो, बाजार के अंदर हाहाकार मच जाए, रोटी के लिए जनता तरसने लगेगी। उसके बाद ये मनचाही कीमतों पे गोदाम के माल को बाहर निकालेंगे और मनचाही कीमतों पे हमारे देश के अंदर जमाखोरी, मुनाफाखोरी बढ़ेगी। इसलिए ये कानून हिंदुस्तान के किसानों के भर पक्ष में नहीं है, ये कानून इस देश की जनता के पक्ष में भी नहीं है। जनता के पक्ष में इस हिसाब से नहीं है कि खेत का अनुबंध कंपनी के साथ होगा, हमारे खेतों में जो पैदावारी होगी वो गोदामों के अंदर चली जाएगी। उसके बाद हमारे देश का जो पूंजीपति है, अगर उसको लगता है कि दुनिया के अंदर फलानी चीज की जरूरत है, तो हिंदुस्तान की जनता को देने की बजाय मुनाफा के लालच में दुनिया के दूसरे देशों के अंदर निर्यात करेगा। हिंदुस्तान के अंदर आने वाले समय में खाद्यान्न संकट पैदा होगा। ये इस कानून की वजह से हिंदुस्तान की जो आबादी है, 40% लोग जो राशन की दुकानों से 2 रुपया 5 रुपया किलो का जो अनाज लेते हैं, जब सरकार खरीदी नहीं करेगी, सार्वजनिक राशन प्रणाली की दुकानें बंद हो जाएंगी, FCI की गोदामें बंद हो जाएंगी, वेयर हाउस बंद हो जाएंगे। और ये जो कानून है, ये कानून हिंदुस्तान की सरकार ने अडानी अंबानी जैसे जो पूंजीपति हैं, अमेरिका जैसे जो साम्राज्यवाद है, उनके दबाव में आकर के हिंदुस्तान की खेती, हिंदुस्तान के किसानों को बर्बाद करने के लिए ये काला कानून लेकर के आई है। हिंदुस्तान का किसान 22 दिन से आज दिल्ली के 5 जो बॉर्डर हैं, इन बॉर्डरों में कफन बांध के किसान यहाँ बैठा है कि मोदी सरकार इन कानूनों को वापस ले। जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, हिंदुस्तान का किसान अपनी इस आंदोलन को आगे बढ़ाता रहेगा। हमारी सिर्फ यही मांग है। सरकार ये कह रही है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। हमको और आपको मालूम है कि हमारे देश के अंदर संविधान बनने के बाद कितने संशोधन नहीं हो गए। अगर एक कानून बन गया, कानून में ने मान लो गारंटी भी लिख दी, लेकिन जब चाहेगी सरकार उनमें संशोधन कर सकती है। इसलिए सिर्फ एक ही रास्ता है, हिंदुस्तान के किसानों को मौत से अगर बचाना है, देश की आजादी को अगर बचाना है, तो जो काले कानून है, ये काले कानून वापस होना चाहिए। इस सवाल को लेकर के हम लड़ रहे हैं। और आखिरी हम किसान संगठनों की तरफ से विश्वास दिलाना चाहते हैं, वो बहादुर 30 किसान जिन्होंने अपनी शहादत दी है, वो भी किसी के बाप है, वो भी किसी के पति हैं, किसी के भाई हैं, किसी के सुहाग हैं। ये मोदी सरकार, ये नरेंद्र मोदी की सरकार 30 किसानों की शहादत के नाम पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी सरकार को हिंदुस्तान की सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। हम किसान भाइयों से गुजारिश करना चाहते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दो, किसान को बचाओ, देश को बचाओ। यही हमारे आंदोलन का मकसद है। जय जवान, जय किसान।
भाइयों, जिस प्रकार किसी भी किसान भाई को ये चीज का जो मालूम नहीं है कि 3 कानून क्या हैं, वो समझ लें और ज्यादा से ज्यादा किसानों को समझ में आए। जय जवान जय किसान। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से मेरठ के एहसान इलाही ने तमाम लोगों को जागरूक करने की कोशिश करी है। जी हां, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस एक घातक बीमारी है जिसे आप अगर नियमों को फॉलो नहीं करते हैं तो ये बीमारी आपको हो सकती है। डॉक्टर की टीम पहुंची जलीकोठी, मगर जलीकोठी के काफी लोग टेस्ट कराने से डर रहे थे और पीछे हट रहे थे, छुप रहे थे, मगर सामने डॉक्टरों के नहीं आ रहे थे। वहीं एहसान इलाही ने पहल करी और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करी कि आप लोग इस बीमारी से डरे नहीं बल्कि लड़े। अगर आप लोगों ने बीमारी का इलाज समय पर नहीं कराया तो आपको हानि पहुंच सकती है। ये डॉक्टर हमारी सहायता के लिए सरकार ने भेजा है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम सरकार का पूरा समर्थन करें ताकि सही मायनों में सही टाइम पर हम अपना इलाज करा सके। रिजल्ट कोई भी आए, रिपोर्ट कोई भी आए, मगर हमें इस सरकार का पूरा समर्थन करना चाहिए ताकि सही मायनों में हम अपने देश से, अपने समाज से इस बीमारी को जड़ से निकाल कर फेंक सकें। आइए दिखाते हैं हम आपको इससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है एहसान इलाही फ्रॉम मेरठ। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज हमारी जलीकोठी के अंदर कुछ लोग एक टीम की रूम में आए जो कोरोना टेस्ट ले रहे थे। सब लोग उनको देख के इधर से उधर होने लगे, लेकिन मैं वहाँ रुका और मैंने अपना टेस्ट उनसे कराया। रिपोर्ट चाहे जैसी हो, लेकिन हमें इस मुसीबत से तो बचना है, अपने देश को बचाना है। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने टेस्ट कराएं। अगर डॉक्टर्स की टीम आपके यहाँ पहुँचती है तो प्लीज़ आप टेस्ट कराइए। रिपोर्ट कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप टेस्ट ज़रूर कराइए, क्योंकि हम सुरक्षित हैं तो हमारा मुल्क, हमारा देश सुरक्षित है, हमारी फैमिली और हमारी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर पहुंचाते हैं आपके कानों तक। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की ओनर नगमा जी, शुक्रिया। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। यदि आपको हमारे चैनल देखना है तो कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है, हमारा चैनल आपके हाथ में है। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। बहुत धन्यवाद।